भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुषी चोपड़ा टीम भारती न्यूज़ के साथ आ चुकी हूँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। द्वारका में स्थित है ये कैंपस और हम आपको लेके चलते हैं आज यहाँ पे आयोजित हो रहे ग्रैंड एल्यूमिनाई मीट 2024 में। तो दिखाते हैं आपको कुछ झलकियाँ, पर उससे पहले हम आपको रूबरू करते हैं इस ग्रैंड एल्यूमिनाई मीट के लिए। आज यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है ग्रैंड एल्यूमिनाई मीट 2024। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने आप को इस मुकाम तक इन 25 सालों में लाके खड़ा करा है, जहाँ पे मुझे लगता है ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी ने इस आसमान को नहीं छुआ है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के पास आउट बच्चों की झलकियाँ भी मैं आपको आने वाले समय में अपने इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस ग्रैंड एल्यूमिनाई मीट का क्या उपलक्ष्य है। आप जैसे कि मेरे साथ इस ग्रैंड एल्यूमिनाई मीट की झलकियां देख रहे हैं। इट इज़ टू रिकनेक्ट, इट इज़ टू रीजॉइस एंड फीलिंग नॉस्टैल्जिया। हम एक कैंपस से, हम एक घर से 3 साल 4 साल के लिए जुड़े होते हैं और हमारी वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज़ रह जाती हैं जिनसे हम ज़िंदगी भर कनेक्टेड रहते हैं। तो यही इन बच्चों की मेमोरीज़ हैं। इनका मेन उपलक्ष्य जो इन्हें ग्राउंड बेस देने वाली जगह थी वो GGS IPU और इन्हीं के एफिलिएटेड कॉलेजेस थे। तो आज GGS IPU ने 18 फरवरी 2024 को इस ग्रैंड एल्यूमिनाई मीट का आयोजन करा है, जहाँ पर बच्चे दूर दूर से अपनी इंडस्ट्री में कनेक्टेड लाइफ को एक दिन के लिए छुट्टी लेके आज इस एल्यूमिनाई मीट में रीयूनियन के लिए आ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं हम आपको इस एल्यूमिनाई मीट की झलकियाँ। तो दोस्तों, यहाँ से गुजरते गुजरते मुझे यहाँ पर मिले हैं डॉक्टर सर्वेश दत्त त्रिपाठी सर। USMC में बहुत ही बड़ा नाम है इनका और काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूँ, मुझे लगता है हमें सर से ही पूछना चाहिए। नमस्कार सर, कितने सालों से हैं आप यूनिवर्सिटी में? मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो 2002 से हूँ, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में था। यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की 2008 में। ये यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन तब बना और तब से ही वी आर ऑलमोस्ट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो तब से हूँ मैं यहीं और अभी तक हूँ। तो सर, इतने लंबे समय से आप इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, आपने एक एक ईंट यहाँ पर जुड़ती हुई देखी होगी, बहुत सारी यादें होंगी। उन्हीं यादों को तरोताज़ा करने के लिए आज आपने अपने एलुमनाइज को भी बुलाया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भारती न्यूज़ की तरफ से उनको? मैं मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, भारती न्यूज़ की तरफ से ये देना चाहूँगा कि एलुमनाई हमसे कनेक्ट रहें और एलुमनाई जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन फ्यूचर, एक तो कनेक्ट रहें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एल्यूमनाई के लिए हमसे जुड़े रहें, वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। और दूसरे, आगे हमारी जो जनरेशन्स आ रही हैं उनको वो क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको वो कैसे गाइडेंस दे सकते हैं, इसमें भी कुछ हमारा सहयोग करें वो उनके आगे के करियर में। ये एल्यूमनाई से मेरा संदेश है। एल्यूमनाई से तो बहुत ही बखूब मैसेज सर ने एलुमनाई को दिया। तो मैं अपनी जनता को ये भी बताऊंगी कि सर की मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और आज मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं इस तरह से सर का इंटरव्यू ले रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ कि मेरी स्टूडेंट आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ से चलते चलते मुझे मिले यहीं के राहगीर और जो यहाँ पर बहुत साल पहले थे, आज अपने एल्यूमिनाई मीट का मज़ा लेने के लिए आए हैं। तो जानते हैं इनसे इनके बारे में। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? हनी शर्मा। आप कौन से डिपार्टमेंट से पास आउट है? BBA जनरल। हेलो सर, आप नाम और अपना पास आउट डिपार्टमेंट बताइए। विशेष अरोड़ा, BBA। तो BBA के एल्यूमिनाई हैं आप लोग, कौन से बैच से पास आउट हैं? 23। तो हाल फिलहाल में ही आपने इन यादों को अभी अभी अपने पास से दूर करा है, बट यादें आप यहाँ से ले गए। कैसा लग रहा है आज एल्यूमिनाई बन के अपने कैंपस में आके? Definitely बहुत nostalgic. So it's been good the whole journey, you know. When you start working after college, it's like कॉलेज की सारी यादें accumulate होती रहती हैं कि ओहो अब यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, ये करते थे। So it's good to be back. It's good to relive that moment. So yeah, it's been great. How was your journey in GGS IPU? कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल से 3 साल की तो आपकी जर्नी होगी। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? काफ़ी अच्छा था। इसी एनवायरनमेंट में, यहीं पे सेम लोकेशन पे हमने फेस्ट अटेंड किए हैं पिछले साल, उससे पिछले साल। दो हमने कोविड भी फेस किया, पर उसके अलावा भी ऑनलाइन हमारी क्लासेस चली, पर सब बहुत अच्छा था और
वी आर प्लीज्ड कि आज हमें बुलाया गया। थैंक यू। दैट्स सो नाइस। बच्चे यहाँ पर बहुत ही खुश हैं। तो GGS IPU को 25 साल हो चुके हैं। 25 साल सिल्वर जुबली के मौके पे इन्होंने आपका ग्रैंड एलुमनाई मीट रखा है। क्या मैसेज देंगे आप गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को? Well, to keep growing, to inspire students all over India, so that every student who pass out from this university may reach, different heights. Many successful stories are yet to build, so keep going. थैंक यू सो मच। दैट वाज अ लवली मैसेज। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि GGS IPU के कैंपस में चल रहा है ग्रैंड एलुमनाई मीट 2024, तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्रीजू जी, जो कि इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। आपने इनको टीवी पे देखा होगा, आज आप इन्हें भारतीय न्यूज़ पे देख रहे हैं। तो जानते हैं कैसे ये एक एलुमनाई भी रह चुके हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि GGS IPU के एलुमनाई भी रह चुके हैं। डिस्टिंग्विश एलुमनाई के तौर पर इन्हें इन्वाइट करा गया। कैसा लग रहा है श्रीजू जी यहाँ पर आके? वेल बहुत ही ग्रैंड वेलकम था। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम श्योर GGS IPU कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे करेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी वार्म वेलकम। सो गुड टू बी बैक हियर। तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप इस कैंपस में किस कोर्स के थ्रू यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन करा या क्या फील्ड में थे? सो मैंने 2005-2008 बैच के BBA में मैं एनरोल्ड था, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि तुगलकाबाद में है। तो वहाँ से मैंने अपना BBA पूरा किया था। और मैं वही अभी याद कर रहा था कि इतने साल बाद मैं IP यूनिवर्सिटी में, पहले शायद मैं एक किसी इवेंट पे आया हुआ था DJ के लिए, सिर्फ एज अ स्टूडेंट। एंड इट्स सो गुड टू बी बैक एज एन एलुमनस। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स हियर। 2005 से 2008 की आज 2024 तक की बहुत लंबी जर्नी है, और आपकी वो रोड, आपने इन गलियों को, इन रास्तों को अभी भी याद रखा, और वो यादें आप ताज़ा बरकरार कर रहे हैं आके। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के कि बच्चे अपने इंस्टीट्यूट, अपने कैंपस को आज भी उस रिस्पेक्ट से देखते हैं कि एक इन्विटेशन पे वो यहाँ आए। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो आपने BBA करा, जैसे आपने बताया, फिर आप इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट में रहे, तो ये कैसे एक बिग चेंज था, प्लीज़ बताइए। सो ये अगेन ये तभी पॉसिबल हुआ जो मैं इंडिया कॉलेज में जो पढ़ रहा था, उनके फैकल्टीज़ और उनके जो डीन हैं, उन सब की बदौलत हुआ है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा लीवरेज दिया कि जो कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो है मुझे हमेशा से उन्होंने एक आगे एक मौका दिया था। एंड इसी के चलते मैं अपने सेकेंड ईयर में 2007 में मैं जो है इंडियन आइडल के ऑडिशंस पे गया था, और वहाँ पर मैंने काफ़ी आगे मुकाम तक गया। मैं बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे एक्सपीरियंस। एंड देन वापस आके मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। तो एक तरह से वो जर्नी का पार्ट है इंडिया IIM भी, जो IP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंडिया IIM कॉलेज है। वहीं से मुझे ये प्रोत्साहन मिला, सारे मोटिवेशंस, ऑफ कोर्स फैकल्टीज़ एंड जो भी हैं, आज मैं उन्हीं के बदौलत हूँ। देयर इज़ नथिंग एल्स जो मुझे बनाता आज के दिन में। तो श्रीजू ने अपने इस जवाब से इस फैकल्टीज़ को, कॉलेज को, कैंपस को ये एडवाइस दे दी है कि पढ़ाई ही नहीं, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बच्चों को जाने दिया जा सके और उनको इतनी लीवरेज दी जा सके कि वो अपनी फील्ड से आगे भी कुछ कर पाएँ। तो आप GGS IPU का आपने, मुझे लगता है, ज़रूर बदला हुआ रुख देखा होगा। इतने सालों में 25वीं सालगिरह वो अपनी बना चुके हैं, मना रहे हैं सिल्वर जुबली पे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आई थिंक 18 साल हो गए हैं। तब ये GGS IPU का जो कैंपस है वो कश्मीरी गेट में हुआ करता था। द्वारका में मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट, क्योंकि हर चीज़ बड़ी सीमलेस है। मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जब आगे के जो सोचते हैं कि क्या करना है कोर्स के लिए, डेफिनेटली GGS IPU कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस टू लुक फॉर। एंड दिस इज़ एन फंटास्टिक यूनिवर्सिटी। जो भी आगे जाता है, मैं सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, मेरा एक फुल टाइम जॉब भी है, तो दोनों किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, विच इज़ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो है वो कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट भी ढूंढ के पढ़ाई के साथ साथ इसको परस्यू करें। बहुत ही अच्छा मैसेज GGS IPU के लिए और बच्चों के लिए श्रीजू ने, हमारे एक स्टार परफॉर्मर, और मैं सोचती हूँ कि आने वाले बच्चों के लिए, यूथ के लिए एक आइडल हैं, जो कहते हैं कि करियर के साथ साथ अपने पैशन को भी लेके चलें और दोनों के लिए ही बैलेंस ड्राइव रखें। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे भारतीय न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है, एलुमनाई मीट 2024 GGS IPU के कैंपस में हम आ चुके हैं और विटनेस कर रहे हैं। 2000+ एलुमनाइज ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही भीड़ में मैंने एक उम्दा परफॉर्मर, कंटेंट क्रिएटर, जिनको मैं कहूँगी हर्षदीप आहूजा, हमारे साथ जुड़े हैं और वो बताएंगे कैसा सफ़र रहा उनका इस ग्रेजुएशन से इस लाइन तक आने के लिए। हाय हर्षदीप, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जर्नी।
हाय मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलेज को और थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इनवाइट किया, और बहुत ही एक्सीडेंटली परफॉर्मर बना मैं। तो इंजीनियरिंग तो देखो बचपन से पैशन रहा था, तो पैशन करते करते कब इस लाइन में आगे पता ही नहीं चला। हालांकि हम लोगों का ठीक है प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया इंजीनियरिंग से, बट हाँ अपनी रूट्स नहीं भूले हैं, इंजीनियरिंग को आज भी याद रखते हैं, और शायद उसी वजह से आज सिविलाइज्ड भी हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी अभी हर्षदीप जी ने बताया कि वो 11 साल लगभग के बाद यहाँ पर GJS IPU के कैंपस में आ रहे हैं। बीटेक उन्होंने ग्रेजुएट करा एंड देन नाउ ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। तो आप ये जर्नी का जो आपका स्विच था, बीटेक के बच्चे सारी उम्र पढ़ते हैं, जैसे कि गाना भी बना, 3 इडियट मूवी आई, एंड नाउ इनटू अ डिफरेंट फील्ड। तो अपनी फील्ड के बारे में और इस स्विच के बारे में बताइए। देखो स्विच तो बहुत एक्सीडेंटली था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के बाद अराउंड 6 साल मैंने जॉब करी है एज अ IT प्रोफेशनल, और आउट ऑफ बोर्डम हम लोग सैटरडे संडे को ऐसी वीडियोस बनाते थे थोड़ा टाइम पास करने के लिए। बट धीरे धीरे वो वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई, लोगों ने रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया, सड़क पे जाते तो लोग पहचानते थे। और इससे अच्छी मोटिवेशन नहीं हो सकती जब लोग आपको बोलेंगे यार आप और काम करो, ऐसी चीज़ें बनाओ। धीरे धीरे ये काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बैलेंस होना मुश्किल हो गया। फिर देन आई डिसाइडेड इन 2019 कि हाँ एक बार अब जॉब क्विट करके अच्छे से पूरा कंटेंट क्रिएशन में घुस जाते हैं, एंड तब से अब तक चल रहा है काम। दैट्स सो नाइस कि आपने इस पैशन को कंटिन्यू करा। हमारे ऑडियंस भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको फॉलो करें और व्यू करें, जिन्होंने अभी नहीं देखा है कि हर्षदीप जी कौन है और कैसे जाने जाते हैं, तो सब लोग ज़रूर फॉलो करें। तो हर्षदीप इतने सालों बाद इस कैंपस में आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, बहुत नर्वस भी फील हो रहा है क्योंकि इतने सारे बच्चे इतने टाइम से गए नहीं। एक्चुअली आफ्टर कोविड मैंने कोई शोज़ भी नहीं करे, काफ़ी टाइम से लोगों से इतनी प्रेजेंस नहीं अपनी दिखाई थी, बट आज आया हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि अपना कॉलेज है, काफ़ी टाइम से जा नहीं रहा था, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके देखते हैं क्या होता है। Any message for our current students and for the people who are budding from GJS IPU? डेफिनेटली देखो आप जॉब करोगे, इसके बाद मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आप लोग जॉब करते हो, लेकिन अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना। हो सकता है कि आपका पैशन आपको ज़्यादा अच्छी जगह पे ले जाए। That's so nice. Thank you for giving us time. Thank you so much. तो दोस्तों, भारती न्यूज़ आज ग्रैंड एलुमनाई मीट ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली 2024 पे आ चुका है GJS IPU के कैंपस में, और हम आज उन इंसान से, उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिनकी वजह से ये 25 साल सक्सेसफुल हुए, जो इसके पीछे का एक फेस है। तो मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा सर, वाइस चांसलर GJS IPU। करते हैं इनसे खास बातचीत। वेरी गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Sir, how are you? We are witnessing your great event. You had Anugunj previous week, like around 10 February. Now you had a grand alumni meet this February, 18th of February. So grand occasion plus 3,000 students जुड़े हैं. क्या कहना चाहते हैं sir? It's a great feeling. It also gives insight that how we have grown over the years. 25 years is a landmark event. It's a landmark year to celebrate success, be high on all the accolades, accomplishment we've got over the years. I think the entire credit goes to my faculty, my staff, my students, because they have nurtured and they have truly developed the face of Guru Gobind Singh Indraprastha University, what we see today, and all my predecessors who have contributed to its continuous development. And today, when we look back, we see that we have our alumni, which are all over the world. They've been icons, they've been numero unos, they've been celebrities, and not only that, and they've been entrepreneurs, they've been professionals, doctors, judges. I mean, you see, because IP University is a very wholesome kind of a academic institution. We from just mere 20 programs when we started our university in 1998, with just about 7 university schools. Today we've grown into a huge, humongous, nearly 200 academic programs. We have 18 schools, we have 3 centers of excellence, we have 2 in-situ centers. We have another campus today in East Delhi, where we have nearly 3,000 students. We started some of the emerging de novo areas there. Automation, robotics, design, innovation. And we also in pipeline starting one more campus in Narela, where we will be setting up schools which are which we have already thought of. So overall, our expanse, our reach, our crowning glory, what I feel
we are growing and we are making our mark, creating a niche for ourselves in this academic world. Very truly said, sir. I think you are not making a mark, you have done it, because even I met many of the alumni who are there in the every corner. I must say, around India, outside India, around the globe also you have your alumni making the set mark of GGS IPU. So you are into the vision, you have the vision of creating such curricular activities, meetups. What do you want your students to take away from this vision? See, today when I was talking to my alumnus, I was telling them what exactly is an alumnus. Alumnus is somebody who provides leadership, mentors, nurtures, shares. It's not just their journey doesn't end on passing out from their alma mater. In fact, that is the beginning. We owe, all of us, wherever we have had our education, we owe it to our alma mater. So they have to come back. It's not that they have to do something, but they have to be involved. There are a lot of activities we can do together, and I look forward, because I feel the alumni is probably one of the strongest stakeholders of this entire ecosystem, and they have to come forward and be part of all the affairs of the university, day-to-day affairs of the university, whether it is curriculum, whether it is infrastructure, whether it is extracurricular activities, whether mentoring the younger lot, guiding them. There are a whole lot of things our alumni can do, because they have seen it all and they learned from their failures, and they can certainly, guide and mentor the youngsters that the path they need to tread, the path they need to avoid. So there are a lot of lessons they can always share. Very truly said. Even I am witnessing, and I am in contact and with relation with GGS IPU, I think for past 12 years. And a big change development I have witnessed. It is all because of our Mahesh Verma sir, and his team, collaborative team, who are doing really very well. So congratulations, sir. I think there is no such university for this grand event and achievement of 25 years. So you have... This year, we made it different, because I thought, let's all get together. All our schools get together. Traditionally, we used to do alumni at school level, but we said our Silver Jubilee. And I think the true meaning of alumni get together is to reconnect, to rejuvenate, and redevelop. So that can only happen when all of us, we all come across at one platform. So this has been a very unusual experiment, but I think it paid off, and everybody is so happy. And here onwards, we will follow the similar way of holding our annual alumni every year. And even we can see that enthu amongst the students, the alumni, under one umbrella where they belong to, that is only and only GGS IPU. Thank you for connecting with us, giving us time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I really appreciate, your Bharti news coming from Bharti Vidyapeeth. You made an effort. You have a media school there. Your faculty, your students are around, and they're capturing the shots here. They are capturing the moments here. I appreciate that you made an effort, and you're also one of our flagship institution of Guru Gobind Singh Indraprastha University. All the best. Please extend my greetings and thanks to your director. Thank you so much, sir. Thank you for guiding us. Thank you. तो दोस्तों, जैसे कि अलुमनाई से मिलने का सिलसिला जारी है, उसी बीच मुझे भारत के बड़े ही जाने पहचाने चेहरे से मिलने का मौका मिला, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि हम इनसे बातचीत कर पाएँ। मेरे साथ जुड़े हैं भास्कर शाह, जो कि एशियन मेडलिस्ट विनर हैं। बहुत सारे रत्न इन्होंने जीते और हमारे भारत को बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट फील कराया। तो इन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी जर्नी। ये भी एक अलुमनाई है GGS IPU के। RDIS कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करा है। जानते हैं कैसी इनकी जर्नी रही। भास्कर, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम RDIS से MBA करी थी एंड ग्रेजुएशन ट्रिनिटी से करी थी। ऑलमोस्ट मतलब ग्रेजुएशन MBA दोनों IPU यूनिवर्सिटी से ही है। तो यहीं से स्पोर्ट्स की मेरी जर्नी शुरू हुई थी। पहले से स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में था, बट जब मैं फर्स्ट ईयर था MBA में, तभी मैंने एशियन मेडल मार दिया था इसमें पावर लिफ्टिंग में। मेरा सिल्वर मेडल आया था, ओमान से आया था मैं खेल के। एंड उसके बाद अभी तक स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया 8 टाइम्स ओवरऑल टाइटल है मेरे पास। मोर देन 20 टाइम्स नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ। एंड काफ़ी टाइटल्स हैं, जो मेन है मैंने वो आपको बता दिए। और ये है कि मतलब IPU यूनिवर्सिटी में एक चीज़ थी कि स्पोर्ट्स को लेके जो 3 दिन की
होती है ना हमारी स्पोर्ट्स मीट, हाँ एक तरीके से मेला लगता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है जो हमारे पुश करा जाता है। और ये भी था कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी से नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं, कभी भी किसी गेम में कोई मेडल नहीं आया था, तो अब तो आ चुके हैं। पहला स्टार्ट मेरी तरफ से हुआ 2014 में, मैंने पहला मेडल दिया हमारी यूनिवर्सिटी को, तो यही थी। तो भास्कर शाह जी ने अपने पहले ही आंसर में बहुत कुछ बताया। दोस्तों मैं बता दूं, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का टाइटल 8 बार ये जीत चुके हैं, मोर देन 20 मेडल्स ये लाके दे चुके हैं, और यूनिवर्सिटी जीजेएस आईपीयू के द फर्स्ट एवर मेडल होल्डर जिन्होंने यहाँ पे रत्न लाके दिया वो सिर्फ भास्कर शाह थे, जिन्होंने इस खाते को खोला। तो भास्कर शाह, कैसी जर्नी रही आपकी, कैसा आप फील करते हैं, आप जीजेएस आईपीयू को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जीजीएस आईपीयू को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है पढ़ाई के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपकी फ़िटनेस भी सही रहती है। अब तो स्पोर्ट्स मतलब हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करा जा रहा है। पहले होता था कि एक आधा कोई स्पोर्ट्स था, तो भाई जो आपका इंटरेस्ट है वो करो, पर पढ़ाई करो, पर साथ में स्पोर्ट्स खेलो, नहीं तो बॉडी है, बॉडी को संभाल के रखना भी ज़रूरी है। गलत रास्ते जाने की जगह इससे अच्छा है आप स्पोर्ट्स में थोड़ा टाइम डाइवर्ट कर दो। बहुत सही कहा भास्कर ने। स्पोर्ट्स मीट पे भी इन्होंने गौर फरमाया। तो जैसे कि जीजेएस आईपीयू में रह के हमने देखा है 3 डेज़ का स्पोर्ट्स मीट होता है इनका, काफ़ी हाई लेवल पे होता है, अलग अलग कॉलेजेस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जीजेएस आईपीयू को कहना चाहते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। भास्कर जी, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, यूथ को जो एक्चुअली इस समय हमारे बडिंग नेशनलिज्म है, जो बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जो कर रहे हैं ये चीज़, और जो इस रास्ते पे आए हुए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। बिकॉज अपने देश का नाम करने से ऊपर तो मेरे हिसाब से और कोई चीज़ है नहीं। एक होता है माँ बाप का नाम ऊपर करना, देश का कर दिया तो सबका ही ऊपर हो गया। That's so nice meeting you and knowing you about। तो मुझे लगता है आज भारतीय न्यूज़ के थ्रू आपने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया से भी मुलाकात कर ली है। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाते हैं आपके साथ और ख़ास बातचीत।